स्वागत है आपका अपना परिवार क्रॉज क्लास में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है और इससे पहले हम पढ़ा चुके थे आप लोग को समास। और आज हम लोग बात करेंगे कारक के बारे में, ठीक है। कि कारक आप लोग पढ़ लेंगे तो दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्यारे बच्चों वहाँ देखेंगे कि 2023 में दो क्वेश्चन पूछा हुआ था और दो क्वेश्चन क्या है फिक्स रहता है। इससे जो है ना कारक से आप लोग को बीच कितना क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आएगा। दो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा। और आज के बाद आप लोग ये पढ़ लेंगे तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि आप क्वेश्चन जो है ना गलत कर सकते हैं। पूरी तरह से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये 2023 के क्वेश्चन हम लिख चुके हैं यहाँ पे, एक पहला क्वेश्चन और ये क्या बताएंगे दूसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन इसको क्या हुआ था 2023 में पूछा हुआ था। तो प्यारे बच्चों पहले इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको लगाएंगे क्वेश्चन कि देख रहे हैं कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले क्या करेंगे, चलो इसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए कारक, तो कारक जो है ना वो ध्यान में रखेंगे कि कारक क्या होता है और कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे जानेंगे। तो देखो सबसे पहले ये है कि कारक कारक के जो है ना कुल जो है ना 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बताइए, 8 भेद। प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी एग्जाम आप लोग को नजदीक है तो वही चीज पढ़ना है जो आपको एग्जाम में आएगा। अब ये नहीं कि माने एग्जाम में पूछेगा कुछ और आप पढ़ने लगे कुछ और, तो ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में अब जो ही चीज आएगा, जो मेन टॉपिक आएगा, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, कवर आप लोग को करवा रहे हैं। जो मेन अच्छे अच्छे टॉपिक है वो आएगा, वो हम क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं। इससे पहले हम बताए थे समास के बारे में, अगर जो भी कोई अगर नहीं देखे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, समास को देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए कारक है, तो कारक ध्यान रखेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं बताएंगे, 8 भेद होते हैं। कारक के टोटल जो है ना 8 भेद होते हैं और 8 में से 2 प्रश्न रहेगा आपको। और 2 प्रश्न जैसे कि 2023 में 2 प्रश्न है पूछा था, ठीक है। 2022 में भी 2 प्रश्न पूछा था, इससे पहले 2021 में भी 2 प्रश्न पूछा था। तो कारक से 2 क्वेश्चन पूछता है, समास से 2 क्वेश्चन पूछता है, संधि से पूछता है ना, उपसर्ग से पूछता है, प्रत्यय से पूछता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए जो जो अच्छे अच्छे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम वही कराएंगे जो आप लोगों के बीच क्या होगा, एग्जाम में आएगा। और एग्जाम की दृष्टि से हम क्या करेंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा दे, नहीं, जो एग्जाम के चीज से अच्छे इंपोर्टेंट टॉपिक है वही हमको क्या करेंगे, देंगे। चलिए आ जाएंगे। ये तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं बताएंगे, 8 भेद। यहां से समझ में आ गया कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अब 8 का नाम देखिए, एक का नाम है कर्ता, ठीक है, उसके नाम है क्या, क्रम, उसके नाम क्या है, करण है, और चौथे का नाम क्या है, संप्रदान है, और पांचवे का नाम क्या है, अपदान, और छठे का नाम क्या है, संबंध, और सातवें का नाम है अधिकरण, और आठवें का नाम है संबोधन। क्या बताएंगे, संबोधन। जो यहाँ लिखने में गलत नहीं लिखे, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे संबोधन। क्या हो जाएगा बताएंगे, संबोधन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। 8वां क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसको करना क्या है, पहले हमको ये 8 के 8 जो है ना ध्यान रहेगा, तब ये क्या होगा, सवाल बन सकता है। अन्यथा प्यारे बच्चों सवाल में आपको बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा तो उसे ध्यान रखना काफी अच्छे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, कर्ता ने, तो एक बार इसे ध्यान रखेंगे, कर्ता ने, ठीक है। जिस वाक्य में अगर ने लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, कर्ता क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। तो क्या ध्यान में रखेंगे, कर्ता ने कर्म को, क्या बोलेंगे, कर्म को। तो यहां ध्यान रखेंगे कि कर्ता के लिए क्या होना चाहिए, ने। कर्ता के लिए प्यारे बच्चों ने होना चाहिए, और कर्म के लिए क्या होना चाहिए, को। तो 2 अभी तक ध्यान आ गया है, कर्ता ने कर्म को, क्या बोलेंगे, कर्म को। प्यारे बच्चों अगला क्या है, करण से। करण का क्या अर्थ होता है बताएंगे, से हो जाता है। तो इसको थोड़ा क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे प्यारे बच्चों कि कर्ता ने कर्म को, देखो कैसे याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से। तो अभी तक 3 याद हो चुका है, एक तो कर्ता ने, एक कर्म को, और एक करण से। 3 याद हो चुका है। चौथा है संप्रदान का के लिए, संप्रदान का के लिए। प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, संप्रदान का के लिए हो जाएगा। तो संप्रदान में ध्यान रखना 3 आता है, एक तो का, एक के, और के एक क्या हो जाता है, लिए होता है। तो का के लिए ये किसका हो जाएगा, संप्रदान के लिए। मेरे साथ एक बार बोलते चलेंगे आप लोग, ठीक है। देखो कर्ता ने कर्म, देखो कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, है ना, संप्रदान का के लिए, संप्रदान का के लिए। उसके बाद क्या है, अगला में 5वें नंबर में
अपादान, क्या बोलेंगे, अपादान से, काफी अच्छे क्वेश्चन है ना, अपादान से। तो अपादान अगर से लगा रहेगा तो क्या समझ जाएंगे, अपादान, ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा, तो अपादान के क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। उसके बाद संबंध, तो संबंध आ जाएंगे का, के, की, संबंध क्या हो जाएगा बताएंगे, का, के, की। प्यारे बच्चों ध्यान में इसको रखना है, संबंध क्या हो जाएगा, का, के, की, क्योंकि कहा जाता है कि जो अगर समझ से बाहर जा रहा है और वो फिक्स है कि एग्जाम में आएगा, तो उसे क्या करो, रट ही जाओ, पी के क्या कर दो, माने घोल के क्या करो, पिए जाओ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, तो संबंध में क्या हो जाएगा, का, के, और क्या हो जाएगा, की हो जाएगा संबंध में। और अधिकरण में आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो में और पर क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। में और पर अगर लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखना है, में और पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। यहीं पर हे और अरे, क्या बोलेंगे, हे और अरे रहेगा तो संबोधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएंगे, संबोधन हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, हे और अरे लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। प्यारे बच्चों तो लग रहा है कि आप लोग को ये समझ गया होगा, आठों के आठों आप लोग को क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि कौन कौन है और कौन कौन किसका पार्ट है, ठीक है। जैसे अप्रदान पूछेगा तो का के लिए, करण पूछेगा तो से, कर्म पूछेगा तो को, कर्ता पूछेगा तो ने, अपदान से हो जाएगा, संबंध का, के, की हो जाएगा, और अधिकरण क्या हो जाएगा, में और पर हो जाएगा, और संबोधन हो जाएगा हे और अरे हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान रख लेंगे आप लोग, कुछ मेंटलिटी लगा के इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ताकि ये आठों को आठों क्या हो, ध्यान रखे। ये कब तक ध्यान रख सकते हैं, जब तक एग्जाम है तब तक क्या कीजिए, ध्यान रखिए, उसके बाद फिर अपना भूल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसे ध्यान रखेंगे, और हम चाह रहे हैं कि ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को क्या करेंगे, याद करा देंगे, ट्रिकी के माध्यम से क्या करेंगे, याद करा देंगे। तो वो हम शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बना के आपको क्या करेंगे, दे देंगे, ताकि याद करने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। और ये हम समझने के लिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं, समझ जाएंगे तो एग्जाम में जो है ना फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए प्यारे बच्चों, अब ये समझ में आ गया, अब आ जाइए 2023 का प्रश्न लगाते हैं हम लोग, ठीक है। 2023 का प्रश्न क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और 2023 में प्रश्न दो ही पूछा था, क्योंकि लिखा सिलेबस में दो ही लिखा है, तो दो ही पूछ रहा है, ठीक है, सिलेबस के अनुसार चल रहा है, तो सिलेबस में कितना है, दो ही पूछने का है। तो देखिए 2023 का प्रश्न क्या है कि हे भगवान, देखिए आप लोग गौर से पहले क्या करेंगे, कारक वाला जो अंश आया सवाल तो उसे क्या करेंगे, गौर से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, हे भगवान, है ना, इस गरीब की रक्षा करे। तो देखो हे भगवान है कि नहीं, और इसके बाद ये चिन्ह लगा है कि नहीं, देखिए तो चिन्ह लगा है, तो हे लिखा है और उसका चिन्ह लगा है। देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ हे लगा है और चिन्ह लगा है, अरे है और चिन्ह है। तो देखिए हे है यहाँ पे और क्या है, भगवान, और यहाँ पे क्या है, चिन्ह लगा हुआ है। तो इसीलिए हे और अरे रहे तो वो कौन सा हो जाएगा, संबोधन। इसीलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग भी किए होंगे, संबोधन। क्या हो जाएगा बताइए, संबोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, संबोधन कारक, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों पहला बन गया, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है कि पूरी तरह से बन जाएगा और एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है। काफी अच्छे, पहले आप लोग क्या करेंगे, सवाल को आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर प्यारे बच्चों हमको 100 क्वेश्चन पूछेगा, और 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ये भी सोच के रहना है कि 50 क्वेश्चन हमको छोड़ना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे हम क्या करेंगे, बना देंगे। 100 क्वेश्चन पूछेगा और 100 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 50 को छोड़ना पड़ेगा, और 50 ही क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखिए, क्या है कि दूसरा नंबर, कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है। तो कौवा तो हो गया, उसके बाद पेड़ है, और यहाँ क्या है, पर है ना, तो पर जो है ना बैठा है। अब पर हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे कि पर किस में आएगा। तो हम बताए थे कि में और पर देखो किस में है, अधिकरण में है ना, तो अधिकरण में आ जाता है में और पर, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अधिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण। और उम्मीद है कि आप लोग जो है ना आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं, मात्रा इसको ध्यान में रख लेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, और क्वेश्चन 2 के 2 आएगा, और 2 के 2 क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग बना सकते हैं। तो लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इससे फायदा आप लोगों को काफी मिलेगा एग्जाम में। जब एग्जाम दे के आएंगे तब बोलेंगे कि हाँ सही में फायदा मिला था, ठीक है। और फायदा होगा ही, क्योंकि सिलेबस के अनुसार है और पूछा जाता है और पूछता ही है, तो आप लोग इसे देख लेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो ये आपका अपना परिवार है, और अपना परिवार को आप लोग जितना आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास पे यहीं पे रहा जाए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। और आप लोग अच्छे ढंग से क्या करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तैयारी के साथ लगे रहेंगे, जोश जज्बा जुनून के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि जो कर्म अच्छे करता है उसी को फल अच्छे मिलता है। ठीक है, तो कर्म करते रहेंगे। और कहा जाता है कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। सही बात है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना कठिन मेहनत होगा, जितना कठिन मेहनत होगा उतना ही सफलता मीठा होगा, उतना ही सफलता मीठा होगा। तो इसीलिए मेहनत से कभी घबराएंगे नहीं और मेहनत करने के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। और फिर क्या करते हैं, हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास के सभी स्टूडेंटों को जय हिंद, जय भारत। हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलते हैं।